नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जेलदार स्टड फॉर्म के भाई पार्ट 3 के अंदर। और आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई दिलराज घोड़ा, और पार्ट 2 के अंदर देखी थी भाई आपने 64 इंच की लक्ष्मी घोड़ी। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं एक और अबलख घोड़ी, और उसके साथ में है बच्ची। क्यों बच्ची है? हाँ जी बच्ची। तो विनोद भाई, अगर बात करें सबसे पहले हमारे सामने अबलख जो घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है? घोड़ी का नाम सर हमने तो राधा रख रखा है। राधा। हाँ जी। और बात करें हम राधा की उम्र की, तो क्या उम्र है राधा की? राधा की उम्र हो गई जी 7-8 साल। 7-8 साल। हाँ जी। और हाइट में कितनी है राधा? हाइट में 63 है जी। 63 है। हाँ जी। और अबलख है ना? हाँ जी, अबलख, ब्लैक अबलख। और कौन है बाप इसका? बाप देखो जी, अपने पास जब से घोड़ी आई थी तब तो अपने को अननोन की डिटेल मिली थी। जैसे जैसे पुरानी डिटेल निकाली खंगाली हम्म। तो कहने में यह आया क्योंकि दानवीर घोड़ा था देवली लाइन का, उसकी है। पर आप यानी कि कंफर्म नहीं हूँ मैं इस पर बात आप में इसकी पुष्टि नहीं करते नहीं, हो? पुष्टि नहीं करता क्योंकि घोड़े का डीएनए नहीं है दानवीर का। घोड़ा कोई अपने को पता नहीं कहाँ है कि नहीं देखा है। वैसे आपने वो घोड़ा? घोड़े की फोटो मंगवाई थी, ग्रे घोड़ा बताया। ग्रे घोड़ा हाँ बताया। जी। पर देवली कंफर्म लाइन नहीं का। है ना? कंफर्म नहीं हूँ मैं इस बात में कि ये देवली लाइन की है। और माँ के बारे में है कोई? नहीं, माँ के बारे में कोई डिटेल नहीं, अपनी खरीदी हुई घोड़ी है। तो कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ी? ये मैंने लोकल में हनुमानगढ़ से ली थी। और पहले ये घोड़ी चित्तौड़ एरिया से आई थी और उससे पहले भी कहीं से बिक के आई थी। या 7-8 जगह बिकी हुई घोड़ी है। अच्छा, घोड़ी को घूमने का ज्यादा शौक है? घोड़ियाँ घूमती रहती है भाई साहब। हैं? घोड़ियाँ घूमती रहती है, बंदे में दम चाहिए। है ना, घुमाने का? हाँ, घुमाने का। सेल परचेज में चल जाती है जो घोड़ी भाई साहब। घोड़ी अब किसान के घर से उठती है 2 लाख रुपए की। किसी ने 3 की बेच दी, मैंने 4 की ले ली, मैंने 6 की बेच दी, 6 वाला 8 की दे देगा, 10 की दे देगा। अंत में कोई ब्रीडर के घर रुक जाएगी घोड़ी। कोई है विनोद भाई, आपने ऐसी भी कोई घोड़ी देखी कि आपके सामने कोई घोड़ी का सौदा हुआ वो 2-3-4 लाख में, और बाद में पता लगा ये घोड़ी तो यार 80 लाख में बिक गई है? भाई साहब कोई ऐसी घोड़ी हो? बिल्कुल, ये अपने भागाराम भाई के घर पे थी जो कृष्णा घोड़ी, ये बादल फार्म से लेके आए थे बिल्कुल नॉर्मल रेट में। और बाद में इन्होंने बेच दी थी उसको, शो वो लड़ाए, बाद में इन्होंने 5 लाख के आसपास बेच कौन दी। सी कृष्णा जो अभी सनी अंकल के पास में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। वो राजहंस की थी, बादल वाले की। और बादल फार्म की घोड़ी की थी। वो आज कितनी लाखों में, करोड़ों लाखों में बिक रही है। तो वो इनके घर की है। वो बिल्कुल सामने हो रहा है जो हो रहा है उसका। यानी ऐसा भी हो जाता है? हो जाता है भाई साहब। तो अगर बात करें हम जैसे घोड़ी की, तो घोड़ी अभी प्रेग्नेंट है क्या? घोड़ी अभी प्रेग्नेंट है जी, दोबारा राधे से। हाँ हाँ। कोल्ट राधे जो 2 टीथ में अभी 63 प्लस है। गंगानगर है। और वो है मोती का, पीर कामड़िया वेनिवाल स्टड फार्म में मोती था। यानी घोड़ा इधर ही है, अपने इधर हाँ ही जी, है ना? घोड़ा इधर ही है। तो अगर हम जैसे बात करें घोड़ी के नीचे बच्ची भी है, बच्ची है ना? हाँ जी, बच्ची तो है। क्या उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र हो गई जी 4.5 महीने। 4.5 महीने। हाँ और जी। क्या मार्किंग आई है बच्ची के भाई? बच्ची के ब्लेज है और एक पैर पे मार्किंग है हल्की। और बच्ची के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्ची तो भाई साहब आपके सामने है, बिल्कुल परफेक्ट है, कान से लेके बिल्कुल हर तरीके से। कान प्रॉपर पट्टा है, हर तरीके से परफेक्ट मार्किंग है बच्ची की, एटीट्यूड है। और मेन बात घोड़ी पे, घोड़ी ने रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस किया, अबलख नहीं दिया, कलर दिया, ब्लैक और ब्लेज दिया, वो भी नाक से ऊपर ऊपर। तो अगर हम जैसे बात करें बच्ची के बाप के बारे में, तो कौन बता रहे हो आप बाप? बच्ची का बाप है जी सम्राट, सम्राट। भंवर सा पिपाड़ा वाला। कैसा लगता है वो घोड़ा आपको? अपने को घोड़ा पसंद है, तभी तो ये घोड़ी ले आए बच्ची के साथ में। घोड़ा हाइट है घोड़े की अच्छी, गर्दन अच्छी है घोड़े की, अभी तिलवाड़ा शो में भी सेकंड रहा है घोड़ा। घोड़े में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट घोड़ा एक ब्रीडिंग पर्पज से आज। और रिजल्ट में भी मेरे को लगता है कि बेहतरीन रिजल्ट। बेहतरीन, जितने अपने देखे वो बेहतरीन ही देखे हैं। हाँ। वैसे तो किस्मत है भाई साहब, क्या घोड़ा क्या दे दे किसको क्या पता है, कोई भरोसा नहीं कोई है भरोसा नहीं है भाई साहब। चंबी घोड़ियों पे ब्लेज वाले बच्चे देखे और परफेक्ट बच्चे देखे हैं, और काली घोड़ियां भी कई बार भाई साहब रिजल्ट उक चूक कर देती है। तो उसमें तो किस्मत है, प्रकृति है, भगवान क्या दे दे। तो रिजल्ट में आप क्या मानते हो, किस्मत कितना काम करती है? किस्मत भाई साहब 99% काम करती है। 99%? किस्मत ही है, सब कुछ है। जो घोड़ा लेना 1% क्या काम करता है? 1% तो पता नहीं क्या काम करता है, पर अब सोचते हैं मेन काम होता है घोड़ी पे और घोड़े पे मैचिंग होना जरूरी है, बाकी किस्मत का रह गया। हाँ जी। तो ये आप घोड़ी कितने महीने की प्रेग्नेंट बता रहे हो अभी? घोड़ी होगी जी 11वें दिन घोड़ा छोड़ा हुआ है, 11वें सिले में। तो ये 4 महीने और 2-3 दिन की हो गई घोड़ी। तो जैसे सिले में जो घोड़ा छोड़ देते तो घोड़ी प्रेग्नेंट रहने के चांस ज्यादा रहते हैं? ज्यादा रहते हैं जी। और अगर माने चलो एक हीट मिस करा के फिर छोड़े, फिर वो कोई दिक्कत नहीं होती जी, डॉक्टर से चेक करवा के छोड़ते हैं। आजकल सोनोग्राफी कर देते हैं डॉक्टर, फॉलिक्यूल वगैरह से परफेक्ट चेक करके घोड़ियाँ मैट होती, दिक्कत कहीं नहीं आती। कोई नहीं आती है? हाँ जी। तो कोई आया कि अब लग घोड़ी लेने वाला बंदा या बच्ची लेने वाला? क्योंकि मेरे को लगता है बच्ची का एटीट्यूड जिस तरीके से है, हाँ जी, मेरे को लगता है कि लोगों को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे अच्छे लगते हैं। मेन बात, बच्ची कालाकांटा की पोती है, तो
वैसी बिल्कुल मार्किंग है, काल सम्राट के जैसी, सम्राट का बीच में से ब्लेज पतला है तो वैसा ही और उसके जैसा ही एटीट्यूड है बिल्कुल, है उसके ना? जैसा ही एटीट्यूड है, कान कुंडीदार है। हाँ। अकेली बच्ची तो हमने देने का कभी विचार तो नहीं किया है, बाकी देखो क्या होता है आगे। घोड़ी तो अभी आई थी तो घोड़ी को थोड़ा तैयार कर रहे हैं, घोड़ी थोड़ी दुबली थी हमने जब ली थी तब, तो तैयार हो रही है घोड़ी अच्छी, तो कोई अच्छी पैसे लगे तो विचार कर सकते हैं, नहीं तो खड़ी है और अभी। मेरे को लगता है कि तैयार करने में भाई साहब की अच्छी मास्टरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, तैयार करने में इनकी मास्टरी अच्छी तो है। भाई साहब कैसे तैयार करते हो घोड़ा घोड़ी? विनोद भाई लाते हैं पतले, आप कर देते हो मोटे, कैसे? क्या कोई पंप वंप है क्या अपने पास, क्या है? नहीं, और तो कुछ नहीं है प्रदीप भाई, तो बस मेहनत करते हैं। मेहनत से थोड़ी मोटे हो जावे सर, कुछ नहीं, खुराक पानी भी तो खिलाना मेहनत पड़ेगा। देखो अलग अलग सोच होती है प्रदीप मेहनत तो भाई। रिक्शे वाला भी कर रहा है। नहीं प्रदीप भाई, ऐसा है, कोई तो कैसे करते हैं, कोई कैसे करते हैं, हमारा तो वही है, बस बस जानवर आ गया, घोड़ी घोड़ा ले लिया, उन पे पूरा फोकस रहता है। इनके 100% देते हो? हाँ बिल्कुल जी। कोई तो आप खाने पीने में अपने शरीर पर रहता है, हम भाई साहब अपनी टाल खाने पीने की टाल कर दे रहे हो। यानी अपनी दाल रोटी में थोड़ा बहुत कमी बेसी कर सकते हो, पर इनके में हाँ, नहीं। पशु उनकी साफ सफाई, देख रेख, खाना पीना, टाइम पर पानी देना, टाइम पर चारा देना, टाइम टाइम सब टाइम फिक्स है क्या? टाइम फिक्स है जी। तो जैसे मैं अगर बात करूं भाई साहब अपने बारे में, कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि मेरे को लगता है कि आप तो विनोद भाई से भी बहुत पुराने हो, जहाँ तक मेरे को विनोद भाई बता रहे थे कि फिर बीच में कुछ गैप वैप आ गया था। हाँ जी, तो हाँ जी। जरा बताएं अपनी शुरुआत, कितने टाइम पहले शुरुआत हुई, कैसे क्या अपने पास में घोड़ा घोड़ी आए? प्रदीप भाई, शुरुआत तो ये है, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ये कौन खून सी में ही पीढ़ी, है, खून में ही है। कौन सी पीढ़ी हो भाई साहब आप? मेरी तीसरी पीढ़ी है जी। तीसरी पीढ़ी है? हाँ जी, अच्छा, फिर? चलती आ रही है जी। फिर मेरे को शौक लगा 2003 में। 2003 में मैं एक घोड़ी लेके आया जी। 2003 में? 3 में जी। अच्छा, 2003 से चलता रहा, घर के जानवर हो गए जी 17-18 नग। 17-18? हाँ जी। 2003 में? 3 के बाद 14 तक, 15 तक, 12, 13, 10 में। तो मेरे को लगता है उस टाइम तो आपके एरिया में आप ही हो गए जो सबसे ज़्यादा घोड़ा घोड़ी रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई इसे ये बड़ी वाली बात नहीं है प्रदीप भाई। हाँ हाँ मेरे पास ऐसे ऐसे जानवर हैं, ऑल इंडिया चैंपियन जानवर हैं मेरे पास। हाँ हाँ। जे एक तो वो अशोक हो गया, अशोक कौन सा? रत्नाकर का। अच्छा, रत्नाकर का, हाँ, जो पाड़ सिंह के जो पास है। पाड़ सिंह जी के पास में, वो अपने फार्म पर रहा? अपनी होम ब्रीड है जी। अच्छा, अशोक आपके यहाँ की होम ब्रीड है? होम ब्रीड है। अच्छा, और कौन कौन से एक जानवर है? स्टोलियन था श्याम सुंदर नाम से, अच्छा, M153। नाम तो मैंने सुना है हाँ श्याम जी। सुंदर, पर अभी तो है नहीं शायद। नहीं नहीं, मैंने सेल कर दिया जी। सेल कर दिया था। ये अभी है, घोड़ा है? वो श्याम सुंदर है। हाँ। हमारे पंजाब में गया था, शायद तक रिलायंस में गया वो। अच्छा, और वैसे तो खरीद फरीद चलती रही। बाकी एक घोड़ी से मैंने 14-15 नग कर दिए जी। कैसे एक घोड़ी से 14-15 कैसे बस कर ब्रीड करवाई जी हम्म। उस टाइम, मतलब घोड़ों की बहुत कमी थी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम पे? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन कौन से घोड़े हुआ करते थे उस टाइम पे, जो पॉपुलर घोड़े आपके टाइम पे 2003 के लगभग? 2003 के लमसम तो रत्नाकर था, एक पीर कांवड़ियाम था, विनोद कड़वासरा के पास, नागौर साइड से आया था। नाम तो पता नहीं प्रदीप भाई क्या था, रामू नाम था उसका। रामू? हाँ, रामू तब है, एक पहले उनके पास और था, रामू तब है। तो क्या फीस रहती थी भाई साहब उस टाइम पे? फीस उस टाइम थी 10-11 हज़ार रुपये, 21 हज़ार रुपये, 31 हज़ार रुपये। पर मेरे को लगता है उस टाइम पे वो भी ज़्यादा हुआ करती होगी। बहुत ज़्यादा थी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद में कैसे क्या फिर करा? 2005 में, वो 2003 से शुरू किया था, फिर मैं 2014 में कोई कारणवश प्रदीप भाई ऐसे ही बिल्कुल दुकान बंद होगी, कर दी। दुकान बंद होगी क्या करी दी? बंद हो गई जी। अच्छा, ऐसी कोई यानी मेहरबानी। सब बेच बाच दिए? हाँ, बेच दिए सब। हाँ कुछ भाइयों का मेहरबान बाहर से लेने देने वाले थे, हाँ हाँ। चुन्ना लगा दिया जो आप बोलते हो ना। यानी कि वो बोलते कर दिया, यानी कि। हाँ, फिर सोचा घर बैठने से तो प्रदीप भाई। कितने साल बैठे घर फिर? मैं 6 साल बैठा रहा घर। 6 साल? हाँ। तो 6 साल में घोड़ा घोड़ी की याद नहीं आई क्या? क्योंकि आप, मेरे को लगता है कि पिछले 10 साल से आपका जो शेड्यूल रहता होगा, 5 बजे उठना, पानी पिलाना, सारे दिन घोड़ों में रहना, और फिर आपने एकदम जब बेच दिए होंगे तो सारे दिन फ्री रहना। बिल्कुल था प्रदीप भाई, मन नहीं लगना। हाँ। फिर वीडियो देखना, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। फिर धीरे धीरे क्यों ना भाई मार्केट में आए। फिर धीरे धीरे मार्केट में एक घोड़ी लेके आए। कौन से सर, फिर कब दोबारा रखना जब स्टार्ट करे, जब कौन सा सन में? ये प्रदीप भाई लमसम हो गया 20 में। 20 में? हाँ,
20 और 21 के लमसम। अच्छा, फिर घोड़े लेके आए, हाँ हाँ फिर ग्राउंड में आ गए जी, शून्य से दोबारा शुरू हो गए। हाँ हाँ। जो कुछ है, जो मुकाम हासिल किए है, वो भाइयों की मेहरबानी से सब कुछ अच्छा चल रहा है जी। तो मेरे को लगे जो पहले मुकाम था वो अभी बना के टाइम लगेगा बनाने में। नहीं, टाइम तो लगेगा, बाकी आज की हवा के अनुसार देखें तो उनसे तो आगे हैं अब। तो मेरे को लगता है आपके उस टाइम पे तो हनुमानगढ़ इलाके में कौन था आपसे पुराना या फिर आपके बराबर जिस पे घोड़ा घोड़ी, क्योंकि 2003 में मेरे को लगता है कि 15, 16, 17 घोड़ा घोड़ी रखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात थी प्रदीप भाई। मेरे बराबर में ज़्यादा तो मेरे को नॉलेज नहीं है, बाकी दो चार घोड़ियाँ थी पीर कामड़ियों में। बेनीवाल जी है, चार साहब हैं, कृष्ण जी, वो थोड़े संजू पुराने बेनीवाल, थे हाँ, इसलिए ना। उनके पास थी। हाँ हाँ। ठीक है। और राउसन में थी कोई ब्याह शादी वाली, और नहीं थे भाई तो साहब। भाई साहब उस टाइम पे मेहनत ज़्यादा हुआ करती थी कि घोड़ा घोड़ियों में क्या आज ज़्यादा होती है? मेहनत तो आज ज़्यादा करनी पड़ती है जी। क्यों? घोड़ा घोड़ी तो वही है। घोड़ा घोड़ी वही है, मन टाइम अलग आ गया जी। कैसे टाइम कैसा अलग आ गया? टाइम पहले थोड़ा भी 24 एक्टिव, घंटे ही हुआ करते होंगे एक दिन नहीं में। टाइम 24 घंटा वो थे, 24 घंटा यही है। वो एक्टिव और सिस्टम साफ सफाई का वो सिस्टम अलग था, हाँ। अब अलग है जी। तो पहले जैसे भाई साहब क्या दिक्कत आती थी और अब क्या दिक्कत आती है? पहले जी मोटी दिक्कत थी घोड़ों की, सांड घोड़े थे नहीं करीबन नज़दीक, और डॉक्टरी की, ये बहुत मोटी दो प्रॉब्लम थी प्रदीप भाई पहले। हाँ हाँ। अब ये नहीं है जी। अब ये फंदा। हाँ, घोड़े भी तो बहुत हो गए, हाँ हाँ। डॉक्टरों की भी बढ़िया मेहरबानी है। तो पहले जैसे आप घोड़ी मैट कराने जाते होगे तो ये सोचते थे कि यार इसके पट्टा है, इसके पट्टा नहीं है, कि कोई सा भी चलने दो भाई? नहीं, थोड़ा बहुत होता, बाकी तो बस ऐसे देखते थे कि मारवाड़ी घोड़ा कहीं मिल जाए, हाँ हाँ। बस ये कहानी थी। बस मारवाड़ी मिल जाए, घोड़ा अपनी घोड़ी बस ब्याह जाए। तो यानी कि जो भी बेचा अपना घर की होम ब्रीड बेचा उस टाइम पे भी है? हाँ, होम ब्रीड ज़्यादा बेची है, बाकी बाहर से कोई 2-4 नग लेके दिए। तो भाई साहब उस टाइम पे जब आपने ये व्यापार बंद करा, अभी तो आपने 2021 में चालू करा, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे व्यापार कैसे गया? ऊपर फायदे में कि घाटे में? नहीं, व्यापार तो उसी टाइम फायदे में था, पर आज की टाइम से उस टाइम का बहुत फर्क है जी प्रदीप भाई। यानी उस टाइम पे जैसे आप बता रहे हो कि भाई घाटे में चला गया, तो क्या बीच में मंत्र जादू वाला आदमी आ गया था कि कोई? नहीं, मंत्र वाला जादू वाला नहीं था। तो नहीं, ये प्रॉब्लम होती है या विश्वास ले वाली। जाके या फिर पैसे नहीं दिए हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये विश्वास वाली कहानी होती है जी। यानी कि घोड़ा घोड़ी ले गए और पैसे नहीं दिए, ये सबसे मोटी कहानी हुई है मेरे साथ। और मैं तो भाई साहब कहता हूँ इस वीडियो में भी, जी। जो भी घोड़ा घोड़ी ले या दे तो अपने घर पे जब घोड़ा खड़ा है जब भी पूरे पैसे ले ले वे, नहीं, ये तो फिर वरना बाद में फिर आपको ऐसे कॉल करना पड़ेगा जैसे भिखारी नहीं होता, जैसे वो गिड़गिड़ाता है, बिल्कुल। भाई साहब अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे दे, वो ऐसे तुम्हारे को, मेरे को लगता है कि उसके पास में 30-40 बार फोन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, हमारे यहाँ ऐसा इंडिया में ही है, कहाँ है और तो पता नहीं। बाकी चीज़ कोई दे देते हैं उधार, पैसे लेने में अपनी अपनी पोजीशन बतानी पड़ती है कि हमारी ये जरूरत हो गई, ये जरूरत हो गई, हालांकि और अगला आदमी कहता है अरे भाई साहब मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ, हाँ बिजी और हूँ, अभी मैं रुको शाम को कॉल करता हूँ तुम्हारे को फ्री हाँ, होके, बिल्कुल, अभी रुको मैं अपने यार वो चाचा का वो लड़का था वो मर गया, फिर तो साल इतने बहाने आ जाते जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि मीटिंग को तो ये समझ में नहीं, अगर तू इतने बड़ा ही मीटिंग वाला होता तो पैसे दे ही देता ना, तेरी कौन सी 50 फैक्ट्री चल रही है जो बट तू बाकी अब प्रदीप भाई ठान ली, नगद लो और नगद दो बस। और ये आप ही नहीं, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई, वो भी फॉलो कर लें। आपके घर से जब कोई जानवर लेके जा रहा है, जैसे सपोज करो मैं लेके जा रहा हूँ 5 लाख में कोई घोड़ी का सौदा हुआ, तो भाई 5 लाख मेरे से अभी ले लो, जाने के बाद में किसी की नियत नहीं करती देने की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात है, ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि हाँ भाई हमारे दिल की बात कह रहा है। पर हमारे घोड़ा मार्केट में क्या है, लोग थोड़ा सा सच्चाई को क्या है सुनना कम पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना अगर लोग चाहे तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि भाई एक बात कितनी सही है, और ये भी बता सकते हैं कि किस किस के साथ में ऐसा हुआ है। अब जिसमें हिम्मत होगी वो कमेंट में बताएगा, और जिसमें नहीं होगी तो वो नहीं बताएगा। सुन के और शांति रखने का, और क्या वीडियो देख के मजे लेने का। बिल्कुल प्रदीप भाई। तो भाई साहब अगर बात करें, जैसे अगर ये बच्ची है और घोड़ी है, सेल का कोई इरादा है कि नहीं है? नहीं है, सेल का वैसे तो नहीं है प्रदीप भाई। बच्ची अलग देने का कोई मूड नहीं है, घोड़ी का भी कोई अच्छा कोई वायर, कोई अच्छा वायर आ जाएगा, हाँ अच्छा पैसा देगा तो दे देंगे। बाकी घोड़ी थोड़ी लेके थी, कंडीशन थोड़ी। कितने दिन में सेट कर दे तो सर कमजोर घोड़ी को? ये देखो प्रदीप भाई, डॉक्टर लोग भी आए हुए हैं, बैठे हैं, 15 दिन में पहले थी
अलग पोजीशन थी, 15 दिन में घोड़ी आप देख लो, चमक 15 दिन दमक में और सेट कर एक्टिव। दो। आपने वीडियो बनाई कैसी घोड़ी है। बाकी और कितने टाइम में और सेट हो जाएगी प्रॉपर? 1 महीना प्रदीप भाई, 1 महीने में? 1 महीने में हाथी जैसी अपने दिलराज है हाँ हाँ, वैसे ठुमक के देगी निकलेगी ये। मेरे को लगे घोड़े को तो तगड़ा सेट करा आपने, हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो प्रदीप जैसे अपन ने उस वीडियो में घोड़े की माँ के बारे में पूछना भूल गए थे, तो घोड़े का बाप तो दिलबाग था भाई। ना? हाँ जी हाँ जी। घोड़े की माँ के बारे में और बताओ, दिलराज की। दिलराज की माँ है जी, मुडिया वाला घोड़ा था, हम्म, उनकी माँ है जी। तो वो घोड़ा कहाँ का था? वो घोड़ा था कहाँ का था प्रदीप विनोद भाई, विनोद भाई थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। दिलराज की माँ मूड़ी वाले घोड़े की है। वो घोड़ा उस जालोर साइड ही था, वहीं जहाँ अपना घोड़ा ब्रीड हुआ वहीं उस साइड की है। अपने घोड़े का डीएनए आ रखा है जोधपुर की सोसाइटी से। अच्छा, डीएनए करा रखा हाँ है? जी, डीएनए ऑलरेडी आ चुका है। कितने टाइम पहले कराया था डीएनए? डीएनए अपने श्रवण जी ने करवाया था और रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, वहीं से हुआ आया था? डीएनए पास है दिलबाग का है घोड़ा। यानी कि डिग्री मिली हुई है घोड़े डिग्री को, मिली हुई है, अपने डिग्री के बेस पे लिया है। डिग्री है घोड़े के ऑलरेडी। और मेरे को लगता है कि आजकल बिना डिग्री के लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिना डिग्री के लेना भी नहीं चाहिए। और मार्केट में जो फ्रॉड होते हैं वो ये भगवान की दया से डीएनए वाला चल गया तो आधे 50% फ्रॉड होना बंद हो गए। तो वो फ्रॉड तो आज भी होते हैं, पर वो उनके नाम पे होते हैं जो घोड़े लुढ़क चुके हैं। वही है, तो जैसे वही बात है, जो दुनिया में नहीं रहे उस घोड़े के नाम से हो जाते हैं फ्रॉड। तो पर फ्रॉड नहीं होते उनके नाम से। आज जो भी बायर है वो आपकी वीडियो देखता है तो आपकी हर डेली नई वीडियो आती है। आप है जैसे और भी आती है वीडियो, कई बंदों की आती है, तो उसमें नई बात कोई न कोई निकल के सामने आ ही जाती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है विनोद भाई, जो नया आदमी आता हो तो वो जैसे वीडियो में हम लोगों को सच्चाई बता देते हैं बहुत सी बार, तो वो आदमी आके आपसे भी सवाल जवाब करता हो कि भाई इसका डीएनए है कि नहीं है, और ये है, और ये बबरी बताइए, करता है क्या ऐसे सवाल बिल्कुल जवाब? बिल्कुल सवाल करते हैं भाई साहब। घोड़े के अंदर जो बंदा जुनून में आता है वो वीडियो बारीकी से देखता है। घोड़े का एक ऐसा जुनून है जिसमें बंदा पूरी ध्यान लगा के वीडियो देखता है। हाँ हाँ, यानी कि भाई क्या है क्या नहीं है इसकी, मैं घोड़ी के बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो भाई साहब, बाकी आप लोग घोड़ी का किसी का भाई कोई लेने करने का इरादा हो तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, अगर कोई सीरियस बायर हो तो विचार कर लेंगे घोड़ी और बच्ची दोनों देने का। घोड़ी प्रेग्नेंट चेक पास है राधे से, और बच्ची सम्राट की है भौरसा पिपाड़ा की, बिल्कुल। और घोड़ी 63 माप की है। ओके भाई दोस्तों, बाकी हम आपको अगले पार्ट के अंदर एक घोड़ी और एक बच्चा है कि बच्ची है? बच्चा है जी, बच्चा है, वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे, क्योंकि हमारा भाई मेन मकसद घोड़ा घोड़ी। तो देखो सबों के घर पे घोड़ा घोड़ी है, उनके 4 ही टांगे और 2 ही कान है ना। बिल्कुल। पर मेरे को लगता है कि जो एक्सपीरियंस विनोद भाई का है मार्केट वाला, वो एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास मिलता है। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया तो घोड़ा घोड़ी तो आप खुद भी जाके ले लोगे। बिल्कुल भाई साहब, ये एक ऐसा व्यापार है घोड़ा घोड़ी का जो सिर्फ मुनाफा देता है, घाटा किसी को नहीं देता। खिलाने वाला होना चाहिए। यार हमारे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं यार प्रदीप भाई घाटा हो गया हमारे को। भाई साहब घोड़ा लाए, आज घोड़ी ले ली, मान लो मेरे को किसी ने टोपी भी पहना दी, सपोजिंग दैट की छोटी घोड़ी महंगे रेट में दे दी, तो उसको रोने से मतलब नहीं है। एक घोड़ी साइड में बांधी, रोते रहे हमें टोपी पहना दी, महंगी ले ली, तो ले ली जो ले ली, उस घोड़ी को अच्छी खिलाओ पिलाओ, केयर करो और उससे ब्रीड लो, कल को आपके पैसे खड़े हो जाएंगे। उसको खिलाओ पिलाओ और टोपी बाजों से सावधान रहो। टोपी बाजों से सावधान रहो, ब्रीड कराओ। आज अच्छे घोड़े हैं मार्केट में, छोटी घोड़ी तो उनको ब्रीड अच्छी करवाओ, अच्छे घोड़े हैं आज अच्छे घोड़े से अपने पास पंजाब में। एक से एक बेहतरीन घोड़े आ रहे हैं, अच्छे हाइटदार भी आ रहे हैं, रिजल्ट वाले भी बहुत घोड़े हैं। जैसे बंदे की सोच हो। अभी तो मेरे को लगता है इतने घोड़े हैं कि आदमी को खुद कंफ्यूज हो जावे कि मैं किस घोड़े से मैट कराऊं। जब से अपन ने घोड़ा लिया था उससे पहले तो खुद को कंफ्यूजन रहती थी कि किस घोड़े से मैट करवाएं। बच्चा भी सहमत है अपनी बात से? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात चल रही है तो सहमत होंगे ही। चलो ओके, थैंक यू ओके भाई साहब। ओके।